चलो अभी अपन क्या स्टार्ट करते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कौन सा चैप्टर है हमारा? फोर्थ चैप्टर, दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। चलो बेसिक सी चीजें देख लेते हैं अभी अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो बेटा, सबसे पहली चीज अगर मैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में बात करूं, इससे पहले चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्यों इनडेफिनाइट था पता है तुम लोगों को? जैसे सिंपल सी बात है, मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या बोलूंगा? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है? जी ऑफ एक्स, तो क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में? dx क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। क्लियर है ये बात? लेकिन हमेशा इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है? प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट। और कौन सा? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? इनडेफिनाइट। जैसे एग्जांपल में हमने शुरुआत में पढ़ा था, बोलो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बोलो क्या होता है? 2x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होना चाहिए? x स्क्वायर प्लस c। यहां पे अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, क्या बोल रहा हूं? x स्क्वायर प्लस बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, और 2 का 0, तो क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा? 2x dx इक्वल्स टू यहां पे x स्क्वायर प्लस 2। तो एक बार x स्क्वायर आ रहा है, एक बार x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। यहां पे कांस्टेंट कुछ भी रहा तो यहां पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। इसका मतलब कांस्टेंट क्या आएगा ये हमको पता है क्या? नहीं। डेफिनाइट है क्या? नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते थे? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर मैं यहां पे लिमिट लगा दूं, क्या लगा दूं? लिमिट लगा दूं। जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x, इसका आंसर आ रहा है g ऑफ x। क्या आंसर आ रहा है इसका? g ऑफ x। ठीक है, तो क्या लिखूंगा बोलो? g ऑफ x आंसर आया। लिमिट कैसे लगाऊंगा? a से b, और लिमिट पुट कैसे करते हैं? प्लस c लिख दो इसको, आंसर क्या आएगा बोलो? जैसे f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आया? g ऑफ x प्लस c, क्या लिख दिया? g ऑफ x प्लस c। और लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा इसको? a से b। ठीक है, अब जैसे ही मैंने a से b तक लिमिट लगाया, तो लिमिट हमेशा पुट कैसे करते हैं हम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो पहले क्या पुट करूंगा? g ऑफ b, g ऑफ b प्लस माइनस ब्रैकेट में बोलो g ऑफ a प्लस, अब बोलो यहां पे फाइनल आंसर क्या आएगा? g ऑफ b प्लस c, माइनस अंदर गया, माइनस g ऑफ a माइनस c प्लस c माइनस c कैंसिल। आंसर क्या है? g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो तुमने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, डायरेक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दूंगा। यहां पे कांस्टेंट आया क्या? नो। यहां पे c आया क्या? नहीं। और यहां पे कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन गया? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ में? डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्यों बना, समझ में आया पक्का? ठीक है, तो जब तुम यहां पे लिमिट लगा दो, जब तुम यहां पे क्या लगा दो? लिमिट लगा दो, तो जो कांस्टेंट आने वाला है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है? पक्का? अब इसका मतलब क्या है वो देखो, यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, कहां से कहां के बीच में? a से लेके b में। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx कहां से कहां तक? a से b के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है? पहली चीज समझना है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बोलो बेटा, क्या बोला हमने? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, इसका मतलब क्या होता है? बोले इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा, ये एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या होता है? f ऑफ x मतलब एक कर्व है। इसका मतलब क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय f ऑफ x कर्व, f ऑफ x एंड x एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx का मतलब होता है कि जो भी एरिया आया, किसके अंदर एरिया आया? f ऑफ x कर्व के अंदर, और किसके बीच में? x एक्सिस के, वो एरिया होगा। लेकिन पूरा का पूरा थोड़ी ना, कहां से कहां तक? x की वैल्यू a थी और x की वैल्यू b थी। बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। समझ में आएगा? ध्यान दो, जैसे अगर मैं बोल दूं यहां पे एक ग्राफ, ठीक है, क्या ड्रॉ किया हमने? ये ग्राफ।
ये क्या है x की वैल्यू, ये क्या है y की वैल्यू। y मतलब कौन, y इक्वल्स टू f ऑफ x, y मतलब ये कौन f ऑफ x। मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा एक कर्व ड्रॉ, ठीक है। ये कर्व कौन सा कर्व है बोलो बेटा, y इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे x एक्सिस पे x की कुछ वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू क्या वैल्यू है a, यहाँ पे क्या वैल्यू है बेटा x इक्वल्स टू, तो कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एरिया बाउंडेड बाय f ऑफ x एंड x एक्सिस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a। क्लियर है क्या, पक्का। इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, पक्का क्लियर है। अब ध्यान, अगर मैं बोलूं यहाँ पे x की वैल्यू a है, x की वैल्यू क्या है, मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप ली, क्या लिया एक छोटी सी, फिर से क्या लिया एक छोटी सी, फिर से क्या लिया एक छोटी सी, क्या लिया फिर से एक छोटी सी, फिर से एक छोटी सी स्ट्रिप, समझ में आ रहा है। और हर एक स्ट्रिप के बीच का डिस्टेंस क्या लिया है, h, हर एक स्ट्रिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्लियर है क्या बेटा, पक्का। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया, ऐसे बोलूंगा छोटे 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 बहुत सारे रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, रेक्टेंगल के एरिया को कंबाइन किया, मतलब उनका क्या किया, सम किया, तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा, समझ में आया। अब बोलो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालो, बोलो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सॉरी y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे f ऑफ, क्लियर है। तो बोले यहाँ पे इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है h इनटू विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है f ऑफ, क्लियर है क्या बेटा, पक्का। अब यहां से कितने दूरी पे आया मैं, इस पॉइंट पे आया, h पॉइंट पे, समझ में आया। तो बोलो यहां पे x कितना हो गया, यहां पे x कितना हो गया, ये a था, a में क्या मिला मैंने a प्लस h, ये क्या हुआ a प्लस h, ये पॉइंट क्या है बेटा a प्लस, अगर ये पॉइंट a प्लस h है तो ये हाइट क्या होगी f ऑफ a प्लस, समझ में आया। तो बोलो दूसरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, h इंटू f ऑफ a प्लस, क्लियर है। तीसरे का क्या होगा बता सकते हो, यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू a प्लस 2h, ठीक है, और ऊपर की वैल्यू f ऑफ a प्लस 2, तो क्या आएगा h इंटू f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। ऐसे में बहुत सारी स्ट्रिप लेते हुए जाऊंगा, कहां तक पहुंचा, आखिरी तक। कितनी स्ट्रिप ली मैंने, बहुत सारी। देखो जितनी बारीक स्ट्रिप लूंगा उतना कम लॉस होगा, ठीक है, जितनी बारीक स्ट्रिप लूंगा उतना ये ट्रायंगल कम आएगा, मतलब उतना कम लॉस होगा, और जितनी ज्यादा स्ट्रिप लूंगा, जितनी बारीक लूंगा उतनी ज्यादा स्ट्रिप ले पाऊंगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे बोला इस तरीके से, अगर मैंने ये कर्व दिया था यहाँ पे x इक्वल्स टू a और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या बनता बोलो b, मैंने 1 2 3 स्ट्रिप ली, तो कितना लॉस होता बोलो 1 2 3, इतने बड़े बड़े एरिया का लॉस होता, मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रिप लिया उतना ज्यादा एरिया लॉस होगा, मतलब उतना एग्जैक्ट निकालेंगे क्या अपन, तो जितनी बारीक स्ट्रिप, जितनी बारीक स्ट्रिप, मतलब यहाँ पे ऐसे, ये देखो ये ऐसे, मतलब ये जितना बारीक एज, जितना बारीक एज उतनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ेगी। नंबर ऑफ स्ट्रिप को क्या लेना है, बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ स्ट्रिप को अपन कितनी लेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। और उसकी हाइट क्या लेंगे अपन, मतलब उसकी ये लेंथ बहुत कम, मतलब नियरली इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दिख रही है कितनी सारी ली, लेकिन अगर मैंने बहुत ज्यादा ली तो बहुत पतली ले लूंगा, और बहुत पतली लूंगा तो h की वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी 0 को, और स्ट्रिप क्या होंगी बहुत सारी, समझ में। इतने एरिया में समझ लो 5000 स्ट्रिप ली, और इतने एरिया में अगर मैं 100 स्ट्रिप ली, दोनों में क्या फर्क है बोलो, 100 में क्या होगा ज्यादा लॉस होगा, और अगर तुमने क्या लिया बेटा कम, जितने स्ट्रिप्स कम लिए उतना ज्यादा लॉस होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रिप ली उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा स्ट्रिप ली उतना कम लॉस होगा, जितनी कम स्ट्रिप ली उतना ज्यादा लॉस। क्लियर है, समझ में आया बेटा, पक्का।
तो इस तरीके से हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे कितनी स्ट्रिप ली, n स्ट्रिप, यहाँ तक के पहुंचा तो कितनी स्ट्रिप हो गई, n स्ट्रिप। देखो पहले इसमें क्या बोला मैंने, यहाँ पे पहले a था, फिर a प्लस h, पहली स्ट्रिप पे आया a प्लस h, दूसरे पे आया a प्लस 2h, तीसरे पे a प्लस 3h, तो यहाँ तक के पहुंचा तो ये क्या होगा a प्लस nh। b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, b की वैल्यू a प्लस nh। और इसकी जस्ट पहले वाली अगर स्ट्रिप की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, बोले यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो a प्लस 1 का मतलब n माइनस 1। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। तो देखो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे एरिया को कंबाइन कर रहा था तो बोलो पहले इधर वाला एरिया लिया, ये एरिया लिया मैंने, ठीक है, ये एरिया कैसे निकाला, बोलो h बेस h हाइट f ऑफ, फिर दूसरे में h और हाइट क्या ली, f ऑफ a प्लस, यहाँ पे हाइट h और ये क्या लिया, f ऑफ a प्लस 2h। ठीक है, मतलब जब मैं हाइट निकाल रहा हूं तो पहले वाला ले रहा हूं कि बाद वाला ले रहा हूं, ये वाली हाइट लेगा f ऑफ a। अब यहाँ पे देखो, अब ये लिया मैंने तो यहाँ पे हाइट कौन सी लूंगा, ये वाली लूंगा, तो बोले यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में क्या आएगा h इंटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू ये क्या होगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1। क्लियर है क्या बेटा ये, और यही पूरा एरिया को मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x। क्लियर है, पक्का। किसको कॉमन निकालो, बोला कॉमन किसको निकालो, h को कॉमन निकालो, h को कॉमन निकाला तो क्या बचा, बोलो f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है, अब अगर इसी चीज को मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, बोलो इसी चीज को बोलो, ऐसा बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू, बोलो क्या बोलूंगा, h एज इट इज, h एज इट इज, बोलो इसको क्या बोलूंगा, समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस, यहाँ पे देखो 1h 2h 3h 4h आएगा तो उसको क्या बोलूंगा, rh। क्या बोला मैंने, अब पहले वाले में r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू नहीं a प्लस rh किया अपन ने, r की वैल्यू यहाँ पे r h वाली टर्म है क्या, 0, तो r की वैल्यू क्या है 0, फिर क्या है ये r की वैल्यू 1, फिर r की वैल्यू 2, ऐसे करके लास्ट में r की वैल्यू क्या है n माइनस 1, n माइनस 1, तो r की वैल्यू 0 से लेके कहां गई, n माइनस 1। क्लियर है, ये चीज क्लियर है क्या बेटा, पक्का। तो ये है तुम्हारा लिमिट ऑफ सम। क्या निकाला तुमने, ये एरिया निकाला, किस तरीके से एरिया निकाला, क्लियर है, पक्का। अब ध्यान देना, मुझे एक बात बता बेटा, ये एरिया एक्चुअल एरिया है कि अप्रोक्सीमेटेड एरिया है, अप्रोक्सीमेटेड। कैसा एरिया है, क्यों, क्योंकि कौन लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, और दूसरी चीज ये एरिया बड़ा है कि कम है, एक्चुअल एरिया से बड़ा है कि कम है, कम है, पक्का। क्लियर है, ठीक है, तो ये एरिया एक्चुअल एरिया से क्या है, कम है। समझ में आया, पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन कर लेते हैं। अब ध्यान दो बेटा, ऐसा भी कोई बोल सकता था सर आपने ये एरिया क्यों लिया, अब जिस तरीके से देखो यहाँ पे ऐसा था, इस तरीके की हाइट ली तुमने, ठीक है, हो सकता था अगर तुमको रेक्टेंगल कंसीडर ही करना था तो ऐसे रेक्टेंगल, ऐसे स्ट्रिप कंसीडर कर दो, ऐसा भी बोल सकता है कोई, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल कंसीडर करना। तो मुझे बताओ बेटा, अगर ऐसे रेक्टेंगल कंसीडर करते तो क्या होता, ठीक है, बोलो हाइट कौन सी लेना पड़ता मुझे, इस रेक्टेंगल की हाइट अगर लेना रहता तो, अगर मैं पहला वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ, पहला वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालता, बोलो यहाँ पे ये h ही रहता, ये क्या है, तो हाइट अब f ऑफ a होती, सॉरी f ऑफ a होती या f ऑफ a प्लस h होती, यहाँ की हाइट लेते अपन क्या लेते हैं, f ऑफ a प्लस h। समझ में आया। वैसे ही जब सेकेंड टाइम पे निकालते तो यहाँ पे बोलो क्या लेते, ये वाली हाइट लेते या ये वाली हाइट लेते, ये हाइट लेते, इतनी हाइट लेते या फिर ये पूरी हाइट लेते, पूरी हाइट लेते, क्या होता है f ऑफ a प्लस 2h। समझ में आया, इसी डायग्राम में, ठीक है, ध्यान दो। जैसे अभी अपन ने ट्रायंगल बना दिए थे नीचे नीचे के, अब देखो अब सेकंड केस में अपन क्या कर रहे हैं,
जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, रेक्टेंगल कौन सा लिया बेटा, ये रेक्टेंगल लिया, दूसरा रेक्टेंगल ये लिया, तीसरा रेक्टेंगल ये लिया, चौथा रेक्टेंगल ये लिया, समझ में आया? पांचवा रेक्टेंगल कौन सा लिया, ये लिया, और छठवा रेक्टेंगल कौन सा लिया, ये लिया, समझ में आया? तो बोले यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, यहाँ का पॉइंट होगा f ऑफ a, और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये f ऑफ a प्लस, क्या होगा f ऑफ a प्लस। तो जो एरिया लेता वो कौन सा लेता, f ऑफ a प्लस, बाद वाले लेता। तो बोलो क्या बनता, पहले ट्रायंगल का एरिया बोलो h इंटू f ऑफ a प्लस, पहले रेक्टेंगल का f ऑफ h इंटू f ऑफ a प्लस, दूसरे का बोलो इसका क्या होगा, h इंटू ये वाली हाइट f ऑफ a प्लस, क्लियर है क्या बेटा, क्या बोलना, h इंटू f ऑफ a प्लस। तीसरी वाली बोलो, तीसरी वाली ऐसे आती है यहाँ पे f ऑफ h इंटू f ऑफ a प्लस, समझ में आया? ऐसे करते करते आता तो लास्ट वाली हाइट कौन सी लेता बोलो, h इंटू f ऑफ a प्लस, क्लियर है बेटा सबको, पक्का? अब सब में से कॉमन क्या निकाला मैंने, h को क्या निकाला, बोलो क्या बचा, f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस, समझ में आया? और यही तुम्हारा क्या बनता, एरिया, a से लेके b तक f ऑफ x, समझ में आया? अब बोलो ये जो एरिया है इसको भी अगर मुझे समेशन करके लिखना है तो क्या लिखूंगा, इस एरिया, इस एरिया बोलो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू बोलो h एज इक्वल समेशन ऑफ बोलो f ऑफ a प्लस r लिख दिया। अब बोलो r की वैल्यू कहां से शुरू होगी, r की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, समझ में आया? अब बोलो ये एग्जैक्ट एरिया है कि अप्रोक्सीमेटेड एरिया है, एग्जैक्ट है, सोचो बड़ा है, ज्यादा है, यहाँ पे ऊपर वाले थोड़े ऊपर ने, तो ये भी अप्रोक्सीमेट एरिया है, लेकिन ये क्या है, एक्चुअल एरिया से ज्यादा है, तो ऐसा बोलूंगा एक्चुअल एरिया ये होता है, तो ये जो एरिया है ये क्या है, ज्यादा है, और ये एरिया क्या था, ये एरिया क्या था, कम था, एक्चुअल एरिया से क्या था, कम था। तो फाइनली अगर मुझे कंक्लूड करना है तो क्या बोलूंगा, ऐसा बोल सकता हूं कि एक्चुअल एरिया से ये एरिया क्या है, कम, मतलब कौन सा एरिया कम है, h summation of r equals to 0 to n minus 1 f of a plus rh, ये क्या है, कम है, और कौन ज्यादा है, बोलो कौन ज्यादा है, h into summation of r equals to 1 to n f of a plus, ठीक है? तो ये होगी हमारी थ्योरम लिमिट ऑफ सम, मतलब हमने क्या किया, एरिया निकाला, तो एरिया क्या होगा, जो हम एरिया निकालेंगे वो एरिया क्या होगा बोलो, वो एरिया एक्चुअल, ये एरिया एक्चुअल से छोटा होगा और ये एरिया एक्चुअल से बड़ा होगा, ठीक है? और जितनी बारीक तुम स्ट्रिप लोगे, जितनी बारीक तुम क्या लोगे, स्ट्रिप लोगे, उतना एग्जैक्ट एरिया निकलेगा, समझ में आया? उतना तुम क्या एक्चुअल एरिया के पास पास पहुंचोगे, क्लियर है क्या, पक्का? जितनी बारीक स्ट्रिप लोगे उतनी नंबर ऑफ स्ट्रिप ज्यादा लगेगी, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप कहां को एक्सटेंड करेगी, इंफिनिटी को, और h कहां पे टेंड करेगा, 0, समझ में आया? और इसमें जो h है, h की वैल्यू क्या है, देखो h की वैल्यू क्या है, बताओ h की वैल्यू क्या है, h इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, a को उधर भेजा, क्या होगा, b माइनस a बाय h की वैल्यू क्या होगी, b माइनस a बाय, समझ में आया? तो अगर मुझे एरिया को बहुत अप्रॉक्स निकालना है, हो गया, समझ में आया क्या, नोट करना है, नोट कर लो बेटा पास, ठीक है? तो बताओ बेटा फाइनली क्या बोलूंगा मैं, कि ये जो एरिया था, ये जो एरिया था, वो एरिया क्या होगा, एक्चुअल एरिया क्या होगा, बोलो, एक्चुअल एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, एक्चुअल एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। और जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ाऊंगा, मतलब n को कहां लेके जाऊंगा, इंफिनिटी पे, तो स्ट्रिप पतली होती जाएगी, h की वैल्यू किसको टेंड करने लगेगी, 0 को, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू बनने लगेगी धीरे धीरे, क्या बनने लगेगी, ये भी क्या बनेगी, इक्वल,
तो तुम इसको या तो इसके इक्वल बोल दो या तो इसके इक्वल बोल दो। कब? जब क्या बोलोगे, लिमिट, क्या बोलोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड n टेंड्स टू, समझ में आया? तो ये बोलना है वो तुम्हारी मर्जी। क्लियर है? पक्का? और उसके बाद बोलो, अब तुमको ये लेना है, ये लेना है, तुम्हारी मर्जी। बोलो ज्यादा अच्छा कौन दिख रहा है, ये है ये। और यहाँ पे 0 से n - 1 है और ये क्या है 1 से n। क्या लो? 1 से n लो। तो बोलो क्या लेंगे, h summation of r equals to 1 to n f of a plus r। दोनों में से कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने स्ट्रिप को क्या ले लिया, इनफाइनाइट, और स्ट्रिप को क्या लिया, बहुत पतले। ठीक है, बहुत बारीक कर दिया। तो ये एरिया और ये एरिया किसके इक्वल, ये जो बड़ा है ये धीरे धीरे किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल होने लगेगा, और ये भी क्या होने लगेगा, इक्वल होने लगेगा। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? तो ये है हमारी प्रॉपर्टी लिमिट ऑफ सम। इस चीज को हम यूज करने वाले हैं। वहां पे h की वैल्यू क्या है, बोलो h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू b माइनस a बाय, h की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस a बाय। फास्ट नोट डाउन करो, उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो, तो बेटा अभी अपने जो पढ़ा उसी को लेके हम क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 2x plus 5, और यहाँ पे क्या रखना है हमको, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब अगर देखा तो बोलो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बोलो, एक कर्व है। कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू 2x plus 5 का एक कर्व है। वहां पे x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 के बीच में x एक्सिस के साथ उसने कितना एरिया बाउंड किया है वो तुमको निकालना है। समझ में आया? तो ये तुमको देखा नहीं लग रहा है क्या? कर्व कैसा होगा बता सकते हो क्या? 2x plus 5 y equals to mx plus c, y equals to mx plus c। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 5। मतलब यहाँ पे इसको 5 पे कट करेगा। ठीक है, y equals to 2x plus 5। ठीक है, और यहाँ पे कितने पे कट करेगा बता सकते हो? स्लोप इसका कितना है, स्लोप इसका 2 है। अब देखो, अगर तुमको बता दें तो डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में रिड्यूस करते थे अपन हमेशा। बोले डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में क्या, तो क्या होगा, 2x y को इधर गया तो माइनस y, 2x y को इधर गया तो माइनस y, और प्लस y इधर गया तो माइनस। फिर इसको ऐसा बोल सकता हूं, 2x डिवाइडेड बाय -5 माइनस प्लस माइनस y डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर इसको क्या बोलूंगा, x डिवाइडेड बाय -5/2, x डिवाइडेड बाय -5/2, माइनस और माइनस कैंसिल, क्या हो गया, प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। ये कैसा फॉर्मेट है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो लाइन x को कहां कट करेगी, गड़बड़ कर दिया अपन ने, बोलो, लाइन x को कहां कट करेगी, x को कहां कट करेगी, -5/2, x को कहां कट करेगी, -5/2, y को कहां कट करेगी, 5। और ये लाइन कौन सी है तुम्हारी, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। क्लियर है? अब हमको जो एरिया निकालना है वो एरिया कौन सा निकालना है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो 1 पे ये आएगा x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू इसके बीच का एरिया निकालना। अब बोलो ये इसके बीच का एरिया समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अब ध्यान दो, ये एरिया अपन कैसे निकालेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हो। देखा जाए तो ट्रैपेजॉइड बन रहा है, ट्रैपेजियम का एरिया पता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते, चेक करेंगे सही आएगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू, x इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, बोलो, 2 1 जा 2 प्लस 5 कितना, 7। y की वैल्यू कितनी आई, 7। यहाँ पे 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 2 जा 4 प्लस 5 9, y की वैल्यू कितनी आई, 9। ये है 7, ये है 9, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 1। आंसर कितना आएगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 9 और 7 16 इनटू 1, 1 जा 2 जा, आंसर कितना आने वाला है, 8। क्लियर है? पक्का समझ में आया? ठीक है, अब देखो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, तुम लोगों को डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है इसका, बोलो 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x का इंटीग्रेशन 2 बार x का इंटीग्रेशन x2 y
प्लस 5 एज इट इज x 5x होगा इसका, यहाँ पे लिमिट वैरी फ्रॉम 1 to 2 कैंसिल, क्या आया x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे 1 से लेके 2। बोलो कैसे प्लॉट करते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस, बोलो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस, बोलो ब्रैकेट में लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, समझ में, बोलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 माइनस 1 प्लस 6 1 प्लस 5 क्या होगा 4 प्लस 10 14 माइनस 6, उसमें लग गया था, समझ में, आंसर कितना आया 8, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब हम कौन सी मेथड से निकालेंगे, लिमिट ऑफ सम, किससे निकाल रहे हैं हम, लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम में क्या होता है, बोलो लिमिट ऑफ सम क्या है, लिमिट बोलो n टेंड्स टू, n किसको टेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ स्टेप लूंगा मैं, इनफाइनाइट, h किसको टेंड करेगा 0, ठीक है। फॉर्मूला क्या था h, फॉर्मूला क्या था h समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n f of a प्लस r, समझ में आया, यही फॉर्मूला था। अब बता देना बेटा a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, ठीक है, h की वैल्यू b माइनस a बाय n, तो बोलो b की वैल्यू क्या है बेटा 2, b की वैल्यू 2 माइनस a की वैल्यू 1 बाय n, तो ऐसा बोल सकते हो nh इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, n इनटू h की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये समझ में आया क्या, पक्का। अब हमको एक बार लगने वाला है f ऑफ a प्लस rh, क्या लगने वाला है f ऑफ a प्लस rh, निकाल लो बेटा f ऑफ a प्लस rh का, f ऑफ a प्लस rh, f ऑफ a प्लस rh मतलब f ऑफ a की वैल्यू 1 प्लस rh, f ऑफ 1 प्लस rh, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा है तुम्हारा, f ऑफ x क्या है, बोले यहाँ पे 2x प्लस 5, f ऑफ x क्या है तुम्हारा, f ऑफ x क्या है तुम्हारा 2x प्लस 5, तो क्या करेंगे, जहां जहां x वहां a प्लस r रखेंगे, a मतलब कौन 1, r एज इट इज, h भी एज इट इज, समझ में आया। अब बोलो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 1 प्लस r, बोलो क्या होगा इक्वल्स टू 2 एज इट इज, x के जगह पे क्या रखो, x के जगह पे 1 प्लस प्लस 5, बोलो आंसर कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 into rh 2rh प्लस, बोलो क्या है आंसर 2rh प्लस 7, समझना है। f ऑफ a प्लस rh क्या हुआ, f ऑफ 1 प्लस rh क्या हुआ, a प्लस rh होगा, कितना हुआ 2rh प्लस 7, ये सब वैल्यू निकालना है। देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, उसके बाद h की वैल्यू b माइनस a बाय n, लिखा b माइनस a 2 माइनस 1 बाय n, 2 माइनस 1 बाय n मतलब 1, nh इक्वल्स टू 1, उसके बाद f ऑफ a प्लस rh चाहिए हमको, क्या चाहिए f ऑफ a प्लस rh, a मतलब कौन 1 प्लस rh, एक्चुअली f ऑफ 1 प्लस rh मतलब क्या, फंक्शन में जहां जहां x है उसके लिए क्या रख देंगे 1 प्लस rh, बोलो फंक्शन क्या था 2x प्लस 5, तो क्या किया x के जगह पे 1 प्लस rh रखा, 2 एज इट इज, x के जगह पे 1 प्लस rh प्लस 5, बोलो 2 1 जा 2, यहां पे प्लस 2rh प्लस 5, क्या है 2rh प्लस 7, क्लियर है बेटा, बस वैल्यू रखना सॉल्व करना। बोलो लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी n टेंड्स टू 0, सॉरी n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0, एक ही बात है, ठीक है। बोलो क्या बोलूंगा यहाँ पे h एज इट इज, यहाँ पे समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, वैल्यू क्या रखो, बोलो क्या बोलूंगा 2rh प्लस, ठीक है। अब 2rh को क्या करूंगा, बोलो क्या किया मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0, h, बोलो इसको क्या करूं, अंदर भेजूं, इन दोनों को सेपरेटली करूंगा, बोलो सेपरेट किया तो क्या होगा समेशन ऑफ, बोलो कौन बाहर निकलेगा बेटा h, h कहां निकलेगा बाहर, क्या आएगा बोलो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n r, ठीक है, प्लस 7 प्लस 7 इनटू प्लस 7 इनटू समेशन ऑफ 1, समझ में आएगा बेटा पक्का। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0, h एज इट इज, यहाँ पे h एज इट इज, बोलो बेटा यहाँ पे क्या होगा
r की वैल्यू 1 से लेके n तक, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, r की वैल्यू 1 से n तक, मतलब क्या, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है बोलो, r की वैल्यू पहले क्या थी 1, फिर 2, फिर 3, कहां तक के n तक। और इसका आंसर क्या आता है n प्लस 1 बाय, क्या आता है इसका आंसर n प्लस 1 बाय प्लस, यहां पे क्या है, क्लियर है क्या, पक्का हो गया बेटा। चलो ध्यान दो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या था 2, छूट गया था 2, 2h क्या निकाला हमने बाहर, इसको बाहर निकाला 2h, यहाँ पे भी क्या आएगा 2h। और जब हमने समेशन लगाया तो समेशन किस किस को लगाया, 2h कहाँ निकला बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n किसको लगा, फिर 7 कहाँ निकला बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पे किसको लगाएंगे 1। समझ में आएगा पक्का। अब देखो यहाँ से 2h बाहर निकला था, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पे समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पे 1, इसका मतलब क्या होगा, देखो 1 से शुरू करेंगे, कहां तक के जाएंगे n तक, मतलब n टाइम्स 1 को ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना आएगा 1, अगर 2 बार n को ऐड, 2 बार 1 को ऐड किया तो 1 प्लस 1 2, 3 बार n को ऐड 1 को ऐड किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ऐसे n टाइम्स अगर 1 को ऐड किया तो n। समझ में आया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्लियर है क्या बेटा, पक्का। अब बोल दो फाइनल, h को अंदर भेजूंगा क्या होगा बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बोलो h को अंदर जाए क्या हुआ 2, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बोलो h इनटू h, ठीक है। यहाँ पे बोलो क्या होगा n इनटू n, n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, क्या होगा n स्क्वायर प्लस यहाँ पे h को भेजा तो 7n, क्लियर है। या फिर एक काम करो, यहाँ से n को अंदर नहीं भेजा तो भी चलेगा, n रखा ऐसे ही, इन दोनों में से क्या किया, इसको ऐसे ही रखा n प्लस 1, h को अंदर मल्टीप्लाई किया h इनटू h स्क्वायर, फिर क्या किया यहाँ पे h इनटू h स्क्वायर, n प्लस 1 ठीक है। और यहाँ पे h इनटू 7n क्या होगा 7n, क्लियर है क्या। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बोलो यहाँ पे क्या है बेटा h स्क्वायर n। अब n की वैल्यू इंफिनिटी, अब वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, n की वैल्यू क्या है बेटा इंफिनिटी। अगर n की वैल्यू इंफिनिटी है और इंफिनिटी अगर आगे आ जाएगा तो सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं। लेकिन हमको ये पता है 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 1 बाय इंफिनिटी को क्या लेते थे, तो इसको n को कॉमन निकाल ले, बोलो n को कॉमन निकाला तो क्या होगा, इन दोनों टर्म में से किसको कॉमन निकाला अपन ने, n को कॉमन निकाला, तो बोले यहाँ पे n था निकाल लिया, क्या बचा, यहाँ पे n नहीं था फिर भी कॉमन निकाला, क्या आएगा 1 बाय, क्लियर है, प्लस यहाँ पे क्या है 7, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे इसको बोल दो n स्क्वायर h स्क्वायर या फिर nh स्क्वायर बोल दो, nh स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 प्लस 1 बाय n प्लस 7 nh, ठीक है, समझ में आया। अब बोलो यहाँ पे nh की वैल्यू क्या है, nh की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, क्या थी, रखो यहाँ पे बोलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, nh की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इनटू 1 प्लस 1 बाय n प्लस 7 इनटू, तो आंसर क्या है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n प्लस 7, समझ में आया, 1 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1 प्लस 1 बाय n प्लस 7, 1 प्लस 7 कितना हुआ बेटा a, और जब यहाँ पे तुमने इसको लिमिट लगाया प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय 8 एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस, आंसर कितना आया 8, वही आंसर है, समझ में आएगा। लिमिट ऑफ सम कैसे लगाना है समझ में आएगा, एक बार शुरुआत से फास्ट रिवाइज करता हूं, बोलो सबसे पहले हमने क्या लिया, a की वैल्यू a लिया, b की वैल्यू क्या लिया 2 लिया, उसके बाद h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू हमेशा कैसे निकालेंगे b माइनस a बाय n, ठीक है, तो h इक्वल्स टू b माइनस a मतलब 2 माइनस 1 1 1 बाय n को इधर भेजा तो nh इक्वल्स टू 1, क्लियर है क्या। उसके बाद क्या किया हमने f ऑफ x लिया था, हमको चाहिए क्या f ऑफ a प्लस r, a मतलब कौन 1,
ए मतलब कौन 1 प्लस आर एच। फिर हमने जहां जहां x था वहां क्या रखा, जहां x था वहां पे 1 प्लस आर एच, और इसको सॉल्व कर लिया, क्या है 2rh प्लस 7। इस 2rh प्लस 7 को रखा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन आया तो समेशन दोनों को लगाया। यहाँ पे देखो 2h कांस्टेंट था बाहर निकाला, इसको लगाया r, 7 कांस्टेंट था बाहर निकाला, 1 बचा 1। अब यहाँ पे समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, ये क्या होता है बेटा, देखो 1 से शुरू किया कहां तक गए n तक, तो आंसर क्या आता है n प्लस 1 बाय, ठीक है, प्लस 7 एज इट इज, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n किया, ठीक है, यहाँ पे 1 तो 1 को कितने बार ऐड किया, n टाइम्स ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा nh स्क्वायर और यहाँ पे n प्लस 1 प्लस यहाँ पे 7 h को अंदर भेजा, ठीक है। फिर यहाँ पे h को अंदर भेजने के बाद यहाँ से n कॉमन निकाला। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ n होगा उसको कॉमन निकालना ही पड़ेगा। किसको कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। याद होगा बेटा ऐसा वाला क्वेश्चन, लिमिट क्या था, x टेंड्स टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे अपन ने, तो क्या करते थे जो हाईएस्ट पावर थे उसको बाहर निकाल देते। बोले x क्यूब को अगर बाहर निकाला तो क्या आएगा, यहाँ से x क्यूब गया, क्या बचा 1, यहाँ से x स्क्वायर था x स्क्वायर गया, ठीक है, लेकिन एक x बचा तो क्या बोलेंगे 3/x प्लस यहाँ पे 1/x। वैसे ही अगर नीचे की बात करूं तो नीचे में क्या होगा, बोलो x क्यूब बाहर निकाला, किसको बाहर निकाला x क्यूब, बोलो कौन बचा 2 प्लस यहाँ पे 3/x स्क्वायर प्लस 2/x, ठीक है। फिर इसको काट दी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो बोले इंफिनिटी नीचे आया मतलब ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, फाइनल आंसर क्या आया 1/2। क्वेश्चन किए थे ऐसे अपने लिमिट्स में, सेम उसी तरीके का। यहाँ पे किसको कॉमन निकाला, n को कॉमन निकाला, क्या बना 1/n, 1/n क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फिर क्या बचा nh स्क्वायर प्लस 7nh, nh की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 7 into 1, 1 प्लस 7 into 1 मतलब 8। समझ में आया, पक्का किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आया, ठीक है। चलो फास्ट में डाउन, बोलो क्या था नया क्वेश्चन, पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। बोलो पहले फास्ट वैल्यू बता देना बेटा, बोलो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू क्या है, यहां से निकालना h की वैल्यू क्या होती है b माइनस a बाय b की वैल्यू 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब 2/n, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या लिखेंगे nh इक्वल्स टू 2, nh की वैल्यू कितनी आई, आएगा बेटा सबकी। उसके बाद बोले nh की वैल्यू क्या आ गई 2। उसके बाद f ऑफ x क्या दिया है, बोले f ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 1। हमको क्या चाहिए f ऑफ a प्लस rh, f ऑफ a प्लस rh मतलब a की वैल्यू क्या थी 0 प्लस rh, ठीक है। तो इसको ऐसा बोलो f ऑफ rh, क्या चाहिए f ऑफ मतलब फंक्शन में जहां जहां x था वहां क्या रखना है हमको r और h, बोलो 3x के जगह पे rh मतलब r का स्क्वायर माइनस, यही तुम्हारा क्या बन गया f ऑफ a प्लस rh। आया था कि बेटा याद रखें, पक्का। अब ध्यान दो यहाँ पे इसको जब सिंपलीफाई करेंगे कैसे बोलेंगे, लिमिट कौन n टेंड्स टू इंफिनिटी, आगे बताओ क्या करेंगे, क्या लिखेंगे h इनटू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, फिर क्या लिखें f ऑफ a प्लस rh, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस, बोलो क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h एज इट इज, बोलो समेशन भी एज इट इज, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, इसकी वैल्यू क्या है f ऑफ a प्लस rh 3r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1। फिर बोलो क्या करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h एज इट इज, ब्रैकेट लगाना है। अब बोलो क्या करेंगे, कौन बाहर निकला 3x स्क्वायर बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n r स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, यहां पे क्लियर है।
अब ध्यान दो, फर्स्ट वाला बताओ बेटा, क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे r, क्या होगा, r इक्वल्स टू 1 to n, बोलो क्या होगा, के बाहर, ठीक है, के बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे 1, और सबकी एडिशन क्या हो जाएगी, बोलो क्या आंसर आएगा, के, इसके आंसर। दूसरा बोलो क्या बताना, r इक्वल्स टू 1 to n r, क्या आएगा इसका, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n, आंसर क्या आएगा, n प्लस 1 बाय। तीसरा बोलो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर, मतलब कौन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ऐसे ही में अगर क्या आया क्यूब आया तो क्या बोलेंगे, r इक्वल्स टू 1 to n r क्यूब, बोलो क्या आएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, क्या आएगा, n प्लस 1 बाय 2 इन 4, ठीक है। तो हमको किसका काम है, r स्क्वायर का, किसका काम है, r स्क्वायर का, तो r स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। क्लियर है क्या बेटा, पक्का, बोलो क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, बोलो क्या लिखा अपन ने यहाँ पे, h को h नहीं, क्या आएगा आंसर, बोलो 3h स्क्वायर ऐसे, बोलो क्या आंसर आएगा इसका, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, h को अंदर भेजो, h को अंदर भेजो तो क्या होगा, बोलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, h को अंदर भेजो क्या होगा, 3h क्यूब, यहाँ पे n था, ठीक है, यहाँ से n को कॉमन निकाला, क्या होगा बोलो, 1 प्लस 1 बाय, यहाँ से n को कॉमन निकाला क्या होगा बोलो, 2 प्लस 1 बाय, और 2n को कॉमन निकाला मतलब पहले n था, यहाँ से n निकला, यहाँ से भी n निकला, कितने n हो गए, n क्यूब, ठीक है, माइनस देखो h इसको मल्टीप्लाई किया और h इसको भी करेगा n, ठीक है। अब देखो कैसे लिखा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी था तो बोलो 1 बाय n क्या होगा, 0, 1 बाय n क्या होगा, बोलो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 2 3 जा 6, इसको ऐसा बोलो n h का होल क्यूब माइनस 6 है, NH की वैल्यू क्या थी 2, तो क्या बोलो 6 into 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, बोलो 6 into 2 का क्यूब क्या है 8 माइनस 6 8 जा 48 माइनस 2, आंसर क्या आया 40। क्लियर है क्या, पक्का, चलो फास्ट में समझो, चलो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, अपॉन में 6 था, यहाँ पे ये 6 तो यहाँ पे भी क्या आएगा 6, और ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा आंसर, तो बोल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n h की वैल्यू 2, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 दैट इज 6, क्या वैल्यू आएगी 6।